नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जा चुका है। सभी जो आज नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली थी, आज उनको पोर्टफोलियो भी बांट दिए गए, उनके विभाग भी उनके तय कर दिए गए। और सब जो एक खास बात दिख रही है कि इस बार अब मोदी गवर्नमेंट में कुल 11 महिला मंत्री हो गई हैं। 7 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई है। एक तरह से न केवल महिलाओं को बल्कि सभी कास्ट को, सभी जाति धर्म के लोगों को भी एक पूरी तरीके से समानता के आधार पर उनको जगह देने की कोशिश की गई है। एक अच्छा सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा था वो आज काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पूरी नई मिनिस्ट्री में। और ख़ास बात जो अभी हम करने वाले वो महिला मंत्रियों के बारे में। आज 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से शामिल हैं अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की लीडर हैं। और हम अब डिस्कस करेंगे कि आखिर अनुप्रिया पटेल को मंत्री क्यों बनाया गया। ये डिस्कस हो रहा है चूँकि ज़्यादातर मंत्री जो महिला मंत्री हैं वो चूँकि बीजेपी से आती हैं, उन्हें जगह मिली। लेकिन अनुप्रिया पटेल जो दूसरे दल से आती हैं, अपना दल की लीडर हैं, उन्हें मंत्री क्यों बनाया गया, उनकी क्या खास बात है आपको बता दें। 2014 में जब चुनाव हुए थे उस समय भी यानी 2016 में अनुप्रिया पटेल को मोदी गवर्नमेंट की जो मोदी गवर्नमेंट की वन गवर्नमेंट थी उसमें भी उनको जगह मिली थी। और आज की ये मोदी गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल है उसमें भी उन्हें जगह मिली है। और पिछले दिनों जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अनुप्रिया पटेल को इस बार फिर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कौन है अनुप्रिया पटेल और आखिर उनको क्यों बनाया गया, क्या वजह है, क्या खास बात है कि जो उन्हें मंत्री बनाया गया है। और आपको बता दें अनुप्रिया पटेल मिलकर चुनाव लड़ा और 2016 में उनको 2014 में अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की लीडर हैं, उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर अलायंस में थी, चुनाव लड़ा और 2016 में उनको मंत्री बनाया गया। उस समय वो 36 साल की थी और उन्हें कहा जा रहा था कि ये मोदी गवर्नमेंट की सबसे युवा मंत्री हैं, युवा महिला मंत्री वो बनकर उभरी थी। और अब चूँकि सवाल ये कि इस बार उन्हें मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव अगले साल यूपी में होने हैं उसमें अनुप्रिया पटेल की एक सशक्त भूमिका हो सकती है, वो अहम किरदार हो सकती हैं। क्योंकि आपको बता दें वो एक ओबीसी कैटेगरी से आती हैं और काफ़ी अच्छी कुर्मी, खास तौर पे कुर्मी समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके पिता सोनीलाल पटेल जिन्होंने अपना दल का गठन किया था वो कुर्मियों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। और इसी के लिए माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल चूँकि वो यूपी से आती हैं और अपने पिता की निधन के बाद वो लगातार राजनीति में सक्रिय रही हैं। मिर्ज़ापुर से 2014 में अनुप्रिया मिर्ज़ापुर से सांसद बन गई थी। और यूपी जो मोदी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में 2 साल तक हालांकि उन्हें मंत्रालय नहीं मिला था, लेकिन 2016 में उन्हें मंत्री बनाया गया, वो स्टेट मिनिस्टर जो कि विधानसभा चुनाव होने हैं। माना ये जा रहा है कि बीजेपी उनको साथ के रखना चाहती है क्योंकि जो एक खास ओबीसी वोटर्स वर्ग है उसमें अनुप्रिया पटेल की अच्छी पकड़ है, तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लिहाजा उन्हें ये मौका दिया गया, मंत्री बनाया गया। और लगातार इस बात के लिए प्रयासरत भी थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और अब ये उन्हें मौका मिला 2019 में जब चुनाव पूरे बहुमत के साथ सरकार बनी मोदी की, तो उस समय समझा जा रहा था कि कोई अनुप्रिया पटेल की मंत्रालय में कोई ज़रूरत नहीं थी, कैबिनेट में कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। लेकिन अब जबकि कई राज्यों में चुनाव होने, खासकर यूपी में, इसी के मद्देनज़र यूपी से एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो, इसके मद्देनज़र अनुप्रिया पटेल को इस कैबिनेट में जगह मिली है। और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास चेहरा रहेंगी। अभी जब चुनाव आने वाले हैं यूपी में तब उनकी एक अहम भूमिका मानी जा रही है। और एनडीए के साथ जाहिर सी बात है वो एनडीए का हिस्सा रही हैं, तो उनकी अहम भूमिका रहेगी। अब आइए देख लेते हैं कि अनुप्रिया पटेल कौन है और आखिर उनकी क्या अहमियत है, क्यों बनाया गया है उन्हें मंत्री। जाहिर सी बात है जबकि मेजॉरिटी में, पूरी फुल मेजॉरिटी से मोदी गवर्नमेंट है इस समय सत्ता में, तो उन्हें कोई सहयोगी दल, चूँकि ऐसे कोई अपना दल के कोई बहुत ज़्यादा सांसद भी नहीं है, ऐसे में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि अनुप्रिया पटेल को जगह दी जाए। क्योंकि समीकरण जो उत्तर प्रदेश के
के सियासी समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है अनुप्रिया पटेल की वजह से। और आपको बता दें, चूँकि ओबीसी वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो खास चेहरा रही हैं। और क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका सियासी सफ़र क्या रहा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें, उनके पिता सोनेलाल पटेल जो कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते हैं थे, और वो मायावती के काफ़ी करीबी थे, लेकिन मायावती से उनका जब विवाद हुआ तो उन्होंने बसपा छोड़ दी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कुर्मियों की पार्टी बनाई, इसे अपना दल का नाम दिया गया। 1995 में अपना दल का गठन हुआ। और लेकिन तब तक अनुप्रिया पटेल अपनी पढ़ाई में बिजी थी, उन्होंने कोई राजनीति में आने के कोई संकेत नहीं थे। लेकिन 2009 में पिता के निधन के बाद वो सियासत में, राजनीति में सक्रिय हुई और फिर वो अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बन गई। हालांकि पिता के निधन के बाद जो पार्टी की यानी अपना दल की कमान थी वो उनकी मां के पास चली गई थी, लेकिन जब राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद अनुप्रिया पटेल काफ़ी सक्रिय रहीं। वो पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी की गतिविधियों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और 28 साल की उम्र में वो राजनीति में आ गए। इस बीच चूँकि उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत हाई थी, इसलिए लिहाजा उनकी माँ और 3 बहनों के साथ में बहुत विवाद भी हुआ। वो 4 बहनें हैं और बहनों के साथ में, माँ के साथ में उनका बहुत विवाद हुआ। और 2014 में अनुप्रिया मिर्ज़ापुर से सांसद बनी। और 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी, 2016 में उन्हें मंत्रालय में जगह मिली और वो सबसे युवा मंत्री बनी। और उसके बाद से लगातार वो बहुत सक्रिय रही। इस बार जो आज जो उनका जब एक बार दोबारा फिर वो मंत्रालय में शामिल हुई, कैबिनेट में शामिल हुई हैं, तो अनुप्रिया पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। यानी वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय में वो राज्य स्तर की मंत्री बनी है। ये अपने आप में उनको काफ़ी अहम मंत्रालय भी दिया गया है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या बात है अनुप्रिया पटेल को, चूँकि अब बहुत एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी। कई दिग्गजों को इस बार मोदी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में एक एक व्यक्ति का चुनाव बहुत सोच समझ के किया गया है कि किस तरह जिसको भी मंत्री बनाया गया, क्या उसके क्या सियासी समीकरण है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, अभी तक कैसे काम किया, इन तमाम चीज़ों पर विचार करने के बाद ही मंत्री बनाए गए। हम एक एक मंत्री का ब्यौरा देंगे, लेकिन फिलहाल बात हो रही है अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल को क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है, काफ़ी अहम मंत्रालय है। और अनुप्रिया पटेल के बारे में बता दें, अनुप्रिया पटेल चूँकि अपना दल की हैं, कुर्मी समाज से आती हैं और उन्होंने बहुत अच्छी, यानी ओबीसी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ समझी जाती है। और आने वाले विधानसभा, यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। शायद इसी वजह से उनको इतनी अहमियत दी गई है। और देखना होगा कि अब जो अगले साल जो चुनाव होने हैं उसमें वो क्या भूमिका निभाती हैं, क्या उनकी भूमिका रहती है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप देख लेते हैं कि आज अनुप्रिया पटेल ने जब शपथ ली, राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति भवन में ये शपथ समारोह हुआ और अनुप्रिया पटेल आज शपथ लेने पहुंची। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, वो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। हाल में उनकी मुलाकात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह से और उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जब फ़ोटो ट्विटर पर डाली थी कि आज मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, तो तभी से इस बात के कयास लगने लगे थे कि अनुप्रिया पटेल को अगर ये जो नया जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसमें जगह मिल सकती है। और आज ये बात सच साबित हुई, उनको मंत्रालय में जगह मिल गई और माना ये जा रहा है कि यूपी चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। तो इस तरह से अब मोदी सरकार में कुल 11 महिला मंत्री हो गई हैं, जिसमें कि 7 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। अनुप्रिया पटेल के साथ ही मीनाक्षी लेखी ने भी, जो 2 बार दिल्ली से सांसद रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उन्हें भी आज मंत्रालय में, उनको भी आज जगह मिली। आज उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ में ही प्रतिमा भौमिक ने भी आज शपथ ली। इसके साथ में शोभा करांदकले ने भी आज शपथ ली, जो कि कर्नाटक से सांसद हैं, उन्होंने भी आज शपथ ली। और इसी के साथ में दर्शना विक्रम जरदोस, जो कि
काफ़ी समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं। आज उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ में सुश्री प्रतिमा भौमिक को भी आज जगह मिली और ये जो प्रतिमा भौमिक के बारे में कहा जाता है वो किसानी खेती किसानी के काम करती, कृषि क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। आज उन्होंने भी शपथ ली। इसी के साथ में भारती प्रवीण पवार को जो महाराष्ट्र से हैं उन और नासिक में बाकायदी प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, आज उन्होंने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। तो इस तरह से 11 मंत्री अब हो गई हैं मोदी कैबिनेट में। इस बीच खबर ये भी है कि स्मृति ईरानी का मंत्रालय बदल दिया गया। जो कपड़ा मंत्रालय के बाद से अब वो महिला बाल विकास मंत्रालय देखेंगी। और हम बात कर रहे थे अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल को अब सवाल ये उठ रहा है कि अनुप्रिया पटेल को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। अभी 2 साल उनको इंतजार करवाया गया, यानी 2019 में जब चुनाव हुए, सरकार बनी, दूसरी जब मोदी 2 गवर्नमेंट आई, तभी से उम्मीद थी कि अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन जगह नहीं मिल पाई थी। अब उनको 2 साल इंतजार के बाद दोबारा फिर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली आज जब कैबिनेट का विस्तार हुआ। तो क्या खास बात है, ओबीसी वोटर में अच्छी पकड़ रखती है अनुप्रिया पटेल और पूर्वी यूपी में खास चेहरा है सियासत के तौर पर। अगर देखें, पिता सोनेलाल पटेल से उनको ये सियासत की जो विरासत है उनको मिली है। 1995 में उनके पिता ने अपना दल का गठन किया था और अब वो अपना दल की ही लीडर हैं। 2009 में पिता के निधन के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुई और अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बन गई। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी जब उनकी माँ और बहनों के साथ में विवाद हुआ था। अनुप्रिया पटेल पूरी तरीके से पार्टी के कमान अपने हाथ में रखना चाहती थी और तब भी उसमें जो मंत्री थी तभी ये विवाद सामने आया था। लेकिन अनुप्रिया पटेल अपने इस जो उनका सियासी कदम था उससे पीछे नहीं हटी और परिवार में विवाद के बावजूद भी वो पार्टी में सक्रिय बनी रही। 2014 में वो मिर्ज़ापुर से सांसद बनी और इसके बाद 2016 में मोदी सरकार में वो शामिल हुई और उन्हें सबसे युवा मंत्री होने का खिताब हासिल है। आइए हम आज देख लेते हैं अनुप्रिया पटेल ने आज शपथ ली, उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं। और उसके अलावा जो और बहुत सारे मंत्री बने हैं, सबसे अहम जो मंत्रालय चेंज किया गया है वो है शिक्षा मंत्रालय, जहां पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर धर्मेंद्र प्रधान को ये मंत्रालय दिया गया। अब यही चर्चा हो रही है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान को ये मंत्रालय क्यों दिया गया है और निशंक से ये मंत्रालय क्यों छीना गया। अगले एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। मैं अनुराग सिंह ठाकुर राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भारत के अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी।